या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांभवी देव माता च चिंतारतन प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तशती नव दुर्गा पाठ। जय माता दी। श्री नव दुर्गा महिमा। जय माता दी। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति हैं। जय माता दी। ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर इन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति पालन पोषण और संहार करते हैं। जय माता दी। सूर्य इंद्र आदि अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। जय माता दी। श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। जय माता दी। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और देवी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। जय माता दी। आद्या शक्ति माँ दुर्गा द्वारा ये 9 रूप धारण किए जाने के विविध हेतु हैं। जय माता दी। आसुरी शक्तियों के नाश हेतु एवं अपने भक्तों की रक्षा तथा धर्म के पुनरुद्धार के लिए ही माँ दुर्गा अपनी दिव्य शक्तियों के साथ विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। जय माता दी। नवरात्रों में श्री दुर्गा के इन्हीं रूपों की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। जय माता दी। प्रत्येक भक्त को माँ के इन 9 रूपों से परिचित होना चाहिए। जय माता दी। साधक को 9 दिनों तक देवी के क्रमशः एक एक रूप को मुख्य मानकर इन स्वरूपों का ध्यान पूजन और अर्चन करना कल्याणकर होता है। जय माता दी। पूजन उपरांत प्रतिदिन एक कुमारी कन्या पूजन का विधान है। जय माता दी। तृतीय चंद्रघंटा। जय माता दी। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। जय माता दी। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की पूजन आराधन किया जाता है। जय माता दी। इनके मस्तक में घंटा के आकार का अर्धचंद्र है। जय माता दी। शरीर का रंग स्वर्ण के समान देदीप्यमान है। जय माता दी। इनके 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। जय माता दी। 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र, बाण आदि शस्त्र धारण किए गए हैं। जय माता दी। इनका वाहन सिंह है। जय माता दी। युद्ध उन्मुखी ये वीर रस की अपूर्व मूर्ति हैं। जय माता दी। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से सभी दुष्ट राक्षस त्रस्त रहते हैं। जय माता दी। नवरात्र में तीसरे दिन की उपासना का विशेष महत्व है। जय माता दी। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। जय माता दी। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तु के दर्शन होते हैं। जय माता दी। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है जय माता दी। एवं दिव्य विविध ध्वनियां सुनाई देती हैं। जय माता दी। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने योग्य हैं। जय माता दी। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप एवं विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी। जय माता। पांचवा अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना, परंतु दूत का निराश होकर लौटना। जय माता दी। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्यों ने अपने बल के अभिमान में आकर सचिपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। जय माता दी। दोनों ही सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे। जय माता दी। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। जय माता दी। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। जय माता दी। उन दोनों महाअसुरों से तिरस्कृत होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। जय माता दी। और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब विपत्तियों का शीघ्र नाश कर दूंगी। जय माता दी। यह विचार कर सब देवता गिरिराज हिमालय पर चले गए। वहां पर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। जय माता दी। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को स्तुत नमस्कार है, जय माता दी। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं।
जय माता जी। रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी, धात्री को बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। ज्योत्सनामय चंद्र रूपिणी सुख स्वरूपा देवी को स्तुत प्रणाम है। जय माता जी। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम स्तुत नमस्कार करते हैं। जय माता जी। नैरेत्य राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, सर्वाणी, शिव पत्नी, स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जय माता जी। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकटों से पार करने वाली सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। जय माता जी। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जय माता जी। उन्हें बार बार हमारा प्रणाम है। जय माता जी। जगत की आधारभूता कृत्य देवी को बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणियों में चेतना नाम से जानी जाती हैं, उन्हें नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणी में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणी में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणी में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणी में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में लज्जा रूप से स्थित रहती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणी में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणी में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणी में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणी में वर्ती रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणी में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणी में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणी में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी और सब प्राणी में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जय माता जी। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जय माता जी। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका स्तवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी देवी हमारा कल्याण और मंगल करे। जय माता जी। और हमारी समस्त विपत्तियों का नाश कर डाले। जय माता जी। दुष्ट दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इसमें नमस्कार करते हैं, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर शीघ्र ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारी संकट से रक्षा करें। जय माता जी। ऋषि कहते हैं, राजन, जब देवता इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसमें पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। जय माता जी। उन सुंदर नेत्रों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं?
जय माता जी। तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा बोली, शुम्भ दत्ते से तिरस्कृत युद्ध में निशुम से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। जय माता जी। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। जय माता जी। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी जी का शरीर काले वर्ण का हो गया। जय माता जी। अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। जय माता जी। तंत्रधर सुम निशुम के भत्ते चंड मुंड वहाँ आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। जय माता जी। फिर वे सुम के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। जय माता जी। वैसा उत्तम रूप कभी किसी ने कहीं नहीं देखा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है। जय माता जी। उसे ले आइए। स्त्रियों में तो वह रतन है जिसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में अपनी कांति फैला रही है। जय माता जी। दत्तेराज, अभी वह हिमालय पर भी मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। जय माता जी। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में सुशोभित हो रहे हैं। जय माता जी। हाथी में रत्न भूत ऐरावत हाथी, यह पारिजात का वृक्ष, यह उच्च सरवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। जय माता जी। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। जय माता जी। यह रत्न भूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास यहाँ लाया गया है। जय माता जी। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। जय माता जी। समुद्र ने आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है, जय माता जी। जो केसरों से सुशोभित है जय माता जी। और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। जय माता जी। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। जय माता जी। यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। जय माता जी। दत्तेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। जय माता जी। वरुण का पास समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम के अधिकार में हैं। जय माता जी। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध के 2 दिव्य वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। जय माता जी। देवतराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। जय माता जी। फिर यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। जय माता जी। ऋषि बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर सुम ने महादत्ते सुग्रीव को भेजकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जावे। जय माता जी। वह दूत पर्वत के अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में विनम्र होकर कोमल वचनों से बोला, जय माता जी। हे देवी, दत्तेराज सुम इसमें तीनों लोगों के स्वामी हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ, यह तुम्हारे ही पास आया हूँ। जय माता जी। उनकी आज्ञा सब देवता एक ही स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जय माता जी। वे समस्त देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है सो सुनो। तीनों लोगों के समस्त देवता मेरे अधीन हैं, वे सब मेरी ही आज्ञा के अधीन चलते हैं। जय माता जी। संपूर्ण योगों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार में हैं। जय माता जी। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में श्रेष्ठ रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। जय माता जी। शेर सागर का मंथन करके जो असव रत्न उच्च सर्वा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे अवनत होकर समर्पित किया है। जय माता जी। हे सुंदरी, इसके सिवा जितने भी रत्न आदि पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ गए हैं। जय माता जी। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में श्रेष्ठ रत्न मानते हैं, सो तुम हमारे पास आ जाओ। जय माता जी। क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले तो हम ही हैं। जय माता जी। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। जय माता जी। मेरा वर्ण करने से तुम्हें अतुल महा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जय माता जी। अपनी बुद्धि से विचार करे तुम मेरी सहचरी पत्नी बन जाओ। जय माता जी। ऋषि बोले, दूत द्वारा इस प्रकार कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। भगवती देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। जय माता जी।
सुम तीनों लोकों के स्वामी हैं, निशुम उसी के समान महापराक्रमी है। जय माता जी। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे करूं? जय माता जी। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझको संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, संसार में मेरे समान जो बलशाली होवेगा वही मेरा पति होगा। जय माता जी। एतेव सुम और निशुम दत्ते यहाँ स्वयं आवे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। जय माता जी। इसमें विलंब न करें। जय माता जी। देवी तुम अभिमान से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो सुम और निशुम के सामने खड़ा हो सके? जय माता जी। देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जय माता जी। जिन सुम आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हो सके, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे खड़ी हो सकोगी? जय माता जी। इसलिए तुम मेरे कहने से सुम निशुम के पास चली चलो। जय माता जी। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। जय माता जी। अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। जय माता जी। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, सुम बलवान है, निशुम भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना कुछ सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब असुरराज से कह देना, फिर उन्हें जो उचित जान पड़े वह करें। जय माता जी। देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। जय माता जी।